हुकूमत की नाकामी पीआईए की निष्कारी ना हो सकी। कम से कम बोली की हद 85 अरब रुपए मुकर्रर की गई। एक खरीदार आया, वाहिद बोली 10 अरब रुपए की लगाई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। बिडिंग के लिए प्राइस कंट्रोल बोर्ड ने 60% शेयर्स की तकसीम की मंजूरी दी। इसाक डार ने CCOP इजलास की सदारत दोहा से बजरिया वीडियो लिंक की। इजलास में निजकारी, फाइनेंस और तवानाई के वज़रा समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की भी शरीक हुए। बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया। IMF ने हुकूमत को पीआईए की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। वही हुआ जिसका डर था। गरीब का सुलहनामा अदालत पेश। अमीर 2 अफराद को गाड़ी तले कुचलने के 2 माह 11 दिन बाद बरी। कारसाज हादसा केस में सुलहनामे के बाद मुलजिमा नताशा बेग बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की में केस की समाअत। 20 अगस्त 2024 को कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार इमरान, आरिफ और उनकी बेटी आमना जाँ भाग। 4 शहरी सदीद जख्मी हुए। मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिमा के आइस इस्तेमाल करने के शवाहिद भी सामने आए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत का पांव गुज़िश्ता रात दुबई में जहाज से उतरते हुए फ्रैक्चर हुआ। सदर मुमलिकत को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आसिफ अली जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया। सदर मुमलिकत घर मुंतकिल। डॉक्टरों का मुकम्मल आराम का मशवरा। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए खत। पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत। कहा बानी PTI बदनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरमाना धमकियां मुतारिफ कराई। हजूम को पार्लियामेंट सरकारी TV की इमारत पर हमले के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। PTI ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में भी यही किया था। बानी PTI को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी PTI के रिहाई की बात में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। हरदीप सिंह कत्ल के हवाले से कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा के भारतीय वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। कनाडा की हुकूमत के साथ राब्ते में रहेंगे। कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। उमर अयूब और दीगर PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा डयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। हमारे मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन सियासी कैदी हैं, अपने सियासी कैदियों को सलाम पेश करते हैं। जेल हुकाम ने कहा बानी PTI के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। बानी PTI को गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 26वीं आनी तरमीम पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला। तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी। धरने और एहतजाज का पूरा प्लान है। अलीमा खान वफादार कारकुन शेर अज़म मरवत ने डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे। शिबली फराज ने कहा बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसे हरबों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम की नुमाइंदा जमात के हकूक गस्ब नहीं किए जा सकते। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का अडयाला जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। जेल में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। जेल में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने फैसले में कहा कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई। बानी PTI ने मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 256 कलदम करार देने की दरख्वास्त दी है। एडवोकेट जनरल का पंजाब जेल रूल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत पर एतराज। अदालत ने कहा इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडयाला जेल में कैद होने के बायस दार इख्तियार बनता है।
इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हकीकी आज़ादी ये है, वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी। इस बार जब फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे, वापस ना आए तो जनाजे पढ़ लेना। पेशावर में तकरीब से खिताब में अली मेंगनापुर ने कहा, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाल दिया जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जारी जंग जारी रहेगी। जल्द फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को हमेशा नीचे ले जाती है। नौजवान मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। आपने साबित करना होगा मुल्क को किस सिर्फ लेकर जाना है। वज़ीर आला KP का स्टूडेंट यूनियन बहाल करने का फैसला। कहते मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी, हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं, नकल के लिए भी अकल और मेहनत की ज़रूरत होती, वो भी नहीं होती उनसे। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी। मुखालफीन इंतशार, फसाद फैलाने की सियासत कर रहे हैं। काम करना किसी को आता ही नहीं, नकल के लिए अकल चाहिए। ये तो किसी की नकल भी नहीं कर सकते। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत और किसान के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बहतान तराशी करते रहे। तरक्की की राह में नून लीग का कोई सानी नहीं। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा भारी है, था, अब भी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सफ़ाकत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिना ताउन पर गौर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के अज़म का यादा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्लकशी और खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इकट्ठे कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को बजाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। इससे कबल वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात हुई। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 से तजावुज कर गया। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन बावजूद बारबेक्यू और ओपन फूड बनाने का सिलसिला जारी। शहरी भी स्मोक के असरात से लापरवाह, मास्क पहनने से गुरेजा। जिला इंतजामिया का लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। शिमला पहाड़ी के गुर्दनवा में चेंगची रक्षों का दाखिला बंद। एपट रोड, एम्परस रोड, डेविस रोड समेत दीगर इलाकों में धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में खुली जगह पर पानी का छिड़काव भी जारी है। तालीमी इदारों में 3 छुट्टियों का भी इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल को बानी के बेटों से भी बात कराने की हिदायत। डिप्टी सुप्रीडेंट ने बताया, बानी PTI को जेल रूल्स के तहत तमाम सहूलियात फरहाम। मुलाकातें भी शुरू हो गईं। शुएब शाही ने कहा, अदालत बयान हल्फी ले, मुलाकातों पर अब पाबंदी नहीं लगेगी। बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात भी नहीं कराई जाती। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने कहा, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बात कराया करें। डिप्टी सुप्रीडेंट ने कहा, अली मेंगनापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, देख लें आइंदा ऐसी कोई दरख्वास्त यहाँ ना आए। अदालत ने अली मेंगनापुर की मुलाकात पर पाबंदी न होने पर दरख्वास्त निपटा दी है। बानी PTI पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे, मगर बिलावल भुट्टो ने सबसे मुशावरत की। नए निज़ाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। सिंध में असलहा की सरेआम नुमाइश पर पाबंदी है। प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ियों में बैठे गनमैन सरेआम असलहा लेकर नहीं चल सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने शेख वकास अकरम की 14 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, आप कब से पेशावर में हैं, जमानत के इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते? वकील ने कहा, रुकन असम्बली के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का खदशा है, 3 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास 14 दिन तक की हिफाजती जमानत का इख्तियार है। अदालत का शेख वकास अकरम को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 14 नवंबर तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट का जज अबुल असनास जुल्करनैन के रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मेरा गुज़िश्ता रोज का गुस्सा काबिल जवाब नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहिए था 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे रिमांड कैसे मांग रहे हैं? आईनी तरमीम से मुतालिक सवालात आईनी अदालत बेंचेस के सामने लाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 2 दरख्वास्तों के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया। चैलेंज की गई तरमीम के तहत सूबाई आईनी बेंचेस तभी बन सकेंगे जब सूबाई असम्बली आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर कर ले। करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक शिकों में तब्दीली करके आइन के बुनियादी ढांचे को मुतासर किया है। कोई आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पे किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज भी नहीं हो सकती और ना ही कोई अदालत नोटिस ले सकती है। हमारा अलमिया यही रहा है कि अदालत आइन को एक तरफ रख देती है और मनमानी कार्रवाइयाँ करती है। अगर इस दफ़ा वो ये हरकत करती है कोई भी अदालत, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन शिकनी के जुमरे में आएगा और पार्लियामेंट अब पहले की तरह खामोश नहीं रहेगी। कोई आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर किसी अदालत में चैलेंज हो सकती है, न आईनी तरमीम पर कोई अदालत नोटिस ले सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, हमारा अलमिया यही रहा, अदालत आइन को एक तरफ रख देती है। इस बार ऐसी कोई भी हरकत आइन शिकनी के जुमरे में आएगी। पार्लियामेंट अब पहले की तरह खामोश नहीं रहेगी। बानी PTI अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। डील अगर हुई है तो वो किसके दरमियान हुई है, मुझे खबर नहीं। कराची से नकारा मुसाफिर बरादर त्यारे को हैदराबाद मुंतकली का NOC मिल गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर जहाज रात देर गए पहुंचेगा। एविएशन हुकाम के मुताबिक जहाज M9 मोटरवे पर मौजूद 350 सीटर बोइंग 737 त्यारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट में तरबियती अमल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोटरवे पुलिस ने टोल प्लाजा क्रॉस करते ही जहाज ले जाने वाले ट्रेलर को रोका। मोटरवे पुलिस ने कहा, बगैर NOC जहाज ले जाने की इजाजत नहीं दे सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NOC जारी करती है। NOC में शय की लंबाई चौड़ाई से मुतालिक तफसीलात होती हैं। इजाजत नामा मिलने के बाद जाने दिया। माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। तारीख में फिलहाल मजीद तौसी न करने का फैसला। 1 जुलाई 2024 से अब तक 6,02,000 अफराद नए फाइलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हुकूमत का दिसंबर और जनवरी में CNG स्टेशन को गैस ना देने का फैसला। 2 माह के लिए मुल्क भर में CNG स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गैस से बिजली पैदा करने वाली सनत को भी गैस की फराहमी बंद रहेगी। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक फैसला कुदरती गैस के घरेलू साफिन को मौसम सरमा में मुसलसल फरहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 4 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 13 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 42 पैसे की कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों की तयन की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म वज़ीर खजाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे।
2 दहाइयों बाद 1696 अरब से जायद का मजमूई बजट सरप्लस हो गया। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। जुलाई ta सितंबर अखराजात के मुकाबले में हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज के मुताबिक सूबों ने 160 अरब कम अखराजात किए। वफाक का बजट 1536 अरब सरप्लस रहा। 3002 अरब से ज्यादा मजमूई प्राइमरी सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। 3 माह में वफाकी आमदन 4019 अरब और खर्जात 2483 अरब रहे। जुलाई तक सितंबर टैक्स रेवेन्यू 521 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2568 अरब बढ़ा। 3 माह में FBR ने 2056 अरब रुपए टैक्स जमा किया। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोई वीजा फीस नहीं होगी। एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीजा मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ्द की मुलाकात। यात्रियों को स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के लिए जितनी बार आना है आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान भारत के मैचेस पर भी आए। हम सिख यात्रियों और भारत से आने वालों के लिए अलग कोटा रख रहे हैं। भारत से भी बहुत सारे लोग ने आना है।